सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। पूर्व अध्ययन किए गए कुछ श्लोकों के माध्यम से हमारे पास अनेक स्थितियां संकलित हो गई हैं, जैसे वह स्थिति जहां चित्त पूर्ण रूप से भोगों से निवृत्त होता हुआ शांत हो जाता है, जहां अपने से अपने को देखते हुए अपने में ही संतुष्ट हो जाता है, जहां इंद्रियों से परे के परम सुख को वह जानता है, जहां स्थित होकर वह सत्य से हटता नहीं है, वह किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हटता, अपने कर्मों में लीन रहता है, जिससे प्राप्त होने वाले लाभ के पश्चात अन्य किसी लाभ को वह उससे अधिक नहीं मानता और किसी भी प्रकार का दुख आ जाने पर अथवा उससे भी भारी विपदा आ जाने पर वह उससे विचलित नहीं होता। वह स्थिति क्या है और इसमें श्री कृष्ण आगे क्या जोड़ते हैं अथवा क्या बताते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 23। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संजितम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण चेतसा योगो अनिर्विण चेतसा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो संयोग के दुख से रहित है उसको योग संज्ञा वाला अर्थात नाम वाला जानो। वह योग बिना विचलित हुए चित्त से निश्चय ही करना चाहिए। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण एक और स्थिति को जोड़ते हुए और सभी स्थितियों के निष्कर्ष स्वरूप परिणाम को बताते हुए कहते हैं कि जो संयोग के दुख से रहित है। कहने का तात्पर्य है कि संयोग स्वरूपी दुख जिसके भीतर नहीं है। यह बड़ी विरोधाभास स्थिति लगती है कि संयोग में कैसा दुख, संयोग का तो अर्थ ही है सुंदर योग, तो फिर इसमें कैसा दुख हुआ। यहाँ संयोग का आशय भौतिक संयोग से है, अर्थात भौतिक स्वरूप में हम किसी भी स्थान से, किसी भी व्यक्ति से अथवा किसी भी भौतिक पदार्थ से यदि योग रखते हैं, उनसे जुड़ाव रखते हैं, तो निश्चय ही वह एक दिन दुख का कारण बनता है। तो जो इस प्रकार के भौतिक जुड़ावों के दुखों से रहित है, यहाँ आशय यह है। तो इस प्रकार से रहित मनुष्य जो है, जो यह स्थिति है, उसी को निश्चित स्वरूप में योग कहा जाता है, उसे ही योग संज्ञा का नाम दिया जाता है। तो सभी स्थितियों का निष्कर्ष बताते हुए श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि ये जिन परिस्थितियों के विषय में मैंने तुमसे कहा, यह योग है और इस प्रकार का योग विचलित हुए बिना चित्त से निश्चय ही तुम्हें करना चाहिए, निश्चय ही हम सबको भी करना चाहिए। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 24। संकल्प प्रभवान कामः त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनः एव इन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः विनियम्य समन्ततः। श्री कृष्ण कहते हैं, संकल्प से उत्पन्न कामों अर्थात भोगों को सब प्रकार से पूर्णतया त्याग कर मन से सभी ओर से इंद्रियों के समूह को नियत करे अर्थात वश में करे। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि एक आत्म संयमी योगी को चाहिए कि वह अपने ही संकल्प से अपने भीतर उत्पन्न सभी प्रकार के काम अर्थात भोग इत्यादि लालसाओं को प्रत्येक स्वरूप में पूर्ण रूप से नष्ट कर दे, उनका त्याग कर दे और इस प्रकार से अपने ही मन से इंद्रियों के संपूर्ण समूह को वश में कर ले, नियत कर ले। इस प्रकार से वह आत्म पर संयम कर सकता है, आत्म संयम योग को धारण कर सकता है। इस श्रृंखला में आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।